दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक मिसल्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिसल्स होते क्या है, मिसल्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है और मिसल्स का क्या इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिपिड होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। इसका जो हेड वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो टेल वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि ऑयल, ग्लिसरीन या फिर ग्रीस या फिर कह सकते हैं डस्ट जो है, जो ऑयली पार्टिकल है यानी कि जो नॉन पोलर पार्टिकल है उनसे जुड़ता है। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हेड वाला रीजन है जो कि हाइड्रोफिलिक है और जो टेल वाला रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक रीजन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि ये वाटर में आसानी से डिज़ोल्व होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये वाटर के साथ जुड़ता है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये नॉन पोलर रीजन से जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये आपको हेड वाले रीजन से जुड़ते हुए दिखेंगे, जबकि टेल वाले रीजन से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते नहीं है। अब आइए समझते हैं कि मिसल्स होते क्या है। ए क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स बिहेविंग एज ए कोलाइडर पार्टिकल्स इज कॉल्ड मिसल्स, यानी कि किसी पदार्थ का जो पार्टिकल है वो क्लस्टर के फॉर्म में जब कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है एक तरह से, तो उसे हम बोलते हैं मिसल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पानी में यदि हम डिटर्जेंट या फिर साबुन को डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब फैटी एसिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि जो टेल वाला पार्ट है, वो डस्ट या मैल या फिर कह सकते हैं कि अदर जो ऑयली पार्ट है उनसे जुड़ता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वह वाटर के साथ जुड़ता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वही कहलाता है मिसल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मिसल्स फॉर्म फ्रॉम ए एम्फीपैथिक लिपिड इन वाटर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल इन द सेंटर ऑफ द लिपिड एग्रीगेशन विद द पोलर हेड ग्रुप फेसिंग टूवर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो टेल वाला रीजन है वो सेंटर में होता है, ठीक है, और वे आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और जो पोलर वाला रीजन होता है वो बाहर की ओर होता है और इस तरह फॉर्मेशन हो जाता है मिसल्स का। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। मिसल्स आर फॉर्म ए एग्रीगेशन इन वाटर फॉर डिटर्जेंट एंड सोप। तो मिसल्स का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि साबुन या फिर जो डिटर्जेंट है इनके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मिसल्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिसलाइजेशन। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मिसल्स इज़ नोन एज मिसलाइजेशन। टिपिकल मिसल्स इज़ स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो जनरली जो मिसल्स होते हैं वो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको जो मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे जो कि मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं उनकी संख्या लगभग 50 से लेकर 100 के बीच होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मिसल्स का फॉर्मेशन करने वाला मॉलिक्यूल है उसकी संख्या 50 से लेकर 100 के बीच होनी चाहिए। और जो मोनोमर्स होते हैं यानी कि जो मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं उनके टोटल नंबर को हम बोलते हैं एग्रीगेशन नंबर। कहने का मतलब ये है कि किसी मिसल्स के फॉर्मेशन में मान लेते हैं कि 100 मोनोमर यूज़ हुए हैं, तो उसका एग्रीगेशन नंबर क्या होगा, 100 होगा। यानी कि जितने मोनोमर्स मिसल्स का फॉर्मेशन करेंगे उस नंबर को हम बोलते हैं एग्रीगेशन नंबर। अब बात आती है कि मिसल्स में मोनोलेयर और बाई लेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप राइट साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है लिपिड मोनोलेयर। लिपिड मोनोलेयर क्या है, तो अगर लिपिड जो है, ठीक है ना, जब फॉर्मेशन करता है मिसल्स का, तो मिसल्स फॉर्मेशन में लिपिड का केवल एक ही लेयर फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक ही लेयर से जब मिसल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोलेयर या फिर कह सकते हैं लिपिड मोनोलेयर। और यदि जैसा कि लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि लिपिड के 2 लेयर यानी लिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेयर फॉर्मेशन करते हैं मिसल्स का, तो उसे हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर या फिर मिसल्स बाइलेयर। तो यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए लिपिड बाइलेयर को हम डिटेल से पढ़ते हैं।
तो लिपिड बाइलेयर है क्या, और यहाँ आपको ये लिपिड जो बाइलेयर है ये कहाँ देखने को मिलेगा। तो इन द लिपिड बाइलेयर 2 मोनोलेयर ऑफ लिपिड फॉर्म इन ए 2 डायमेंशन शीट। तो लिपिड बाइलेयर में आपको लिपिड के 2 मोनोलेयर देखने को मिलेंगे जो कि आपको 2D शीट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप सभी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे थ्योरी है और उसमें आपने देखा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, आइए मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड होता है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है। इसमें भी आपको पोलर और नॉन पोलर रीजन देखने को मिलते हैं। जो पोलर हेड वाला रीजन होता है वाटर सॉल्युबल होता है और जो नॉन पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है, ये आपस में एग्रीगेट करते हैं, यानी कि मिसल्स के फॉर्म में जुड़ते हैं। और इसका जो टेल वाला रीजन होता है वो अंदर की ओर और जो हेड वाला रीजन होता है वो ऊपर की ओर होता है, और इस तरह से लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोलर हेड रीजन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि वो वाटर से अटैच होता है, जबकि जो नॉन पोलर रीजन है, यानी कि जो टेल वाला रीजन है, वो अंदर की ओर सेंटर के बीच होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह फॉर्मेशन कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर का। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनोलेयर और बाइलेयर की, तो यहाँ पर आप डिफरेंस ईज़िली समझ सकते हैं कि मोनोलेयर में आपको जो लिपिड का है केवल एक सिंगल लेयर देखने को मिलता है। ऊपर भी आप मिसल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिपिड का केवल एक ही लेयर है, ठीक है। जबकि बाई लेयर में आप इधर लेफ़्ट साइड विसल्स में देख सकते हैं, ये आपको 2 लेयर में दिख रहा है, यानी कि लिपिड के 2 लेयर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिसल्स है वो मोनोलेयर के फॉर्म में है और आपके लेफ़्ट साइड जो है वो बाई लेयर के फॉर्म में है। यहाँ पर मैंने आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है लिपोसोम और मिसल्स के बीच। आपको बता दें कि मिसल्स जनरली मोनोलेयर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो साइज़ होती है वो लगभग 2 से लेकर 20 nm, यानी कि 2 से लेकर 20 नैनोमीटर के बीच। जबकि लिपोसोम की बात करें, जो लिपोसोम होते हैं वो बाई लेयर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करती है कि वह किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपसे मिसल्स और लिपोसोम के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट दे रखा है ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।